हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है किन्नर। मैं किशनपुर गांव में रहता हूँ। मेरे सामने एक ऐसी घटना घटी कि तब से जब भी मैं आईने के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखता हूँ तो उसमें मुझे किन्नर का अक्स दिखाई पड़ता है। मेरा नाम राकेश है। मैं किशनपुर गांव में रहता हूँ और वहीं के बस स्टैंड पर मेरा एक छोटा सा पीसीओ बूथ है। पिछले कई दिनों से बस स्टैंड के दुकानदार एक किन्नर से परेशान थे जो ना जाने कहां से आ गया था। वह बस स्टैंड की हर दुकान के सामने आकर अड़ जाता और बिना कुछ लिए न टलता। समझाने पर बिगड़ पड़ता, तालियां बजा बजा कर खासा तमाशा खड़ा कर देता। एक दिन मैंने भी उसे समझाना चाहा, कुछ काम धंधा करने की सलाह दी। जवाब में उसने हाथ मुंह मटकाते हुए कुछ विचित्र से जनाने अंदाज में अपनी जाति का हवाला देते हुए ऐसी ऐसी दलीलें दी और मेरे साथ साथ सारे जमाने को कोसना प्रारंभ कर दिया कि चुप ही रह जाना पड़ा। कई दिनों तक उसके विचित्र भाव और बातें आंखों के सामने तैरते रहे और मन घृणा से भर उठता। फिर उसका अचानक बस स्टैंड पर दिखना बंद हो गया। शायद उसकी जाति के लोग आकर उसे अपने साथ ले गए थे। दुकानदारों ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने सभी दुकानदारों को बहुत परेशान कर रखा था। लेकिन उसके जाने के 4 दिन बाद ही ना जाने कहां से एक अधनंगी मैली कुचैली जबान पगली बस स्टैंड और चौराहे पर घूमती नजर आने लगी थी। अपनी भाषा में वह ना जाने क्या बड़बड़ाती रहती और हर दुकान के सामने से तब तक ना हटती जब तक कि उसे कुछ मिल ना जाता। जब कोई कुछ खाने को दे देता तो कुछ दूर पर जाकर वह सड़क पर बैठकर खाने लगती, जबकि पैसों को वह अपनी फटी साड़ी के आंचल में बांध लेती। कोई दया करके कपड़े दे देता तो उसे अपने शरीर पर लपेट लेती। कभी वह बड़ी ही विचित्र हंसी हंसने लगती तो कभी सिसकियां भर भर कर रोने लगती। उसका हास्य, उसका रुदन सब उसके जीवन के रहस्य की तरह ही एक अबूझ पहेली थे। कभी किसी ने उसे नहाते नहीं देखा था। मैल की परतों से दबे उसके शरीर से ऐसी बदबू का भभका उठता कि दुकान में उसके आते ही दुकानदार जल्दी से उसके पास रुपए या खाने की चीजें फेंक कर उसे दूर भगाने का प्रयास करते। लेकिन इन सब के बावजूद वह उम्र के लिहाज से जवान थी और यह जवानी ही एक दिन शराब के नशे में धुत युवकों की नज़र में चढ़ गई। दिन भर बस स्टैंड व ट्रांसपोर्ट चौराहे पर घूमती यह पगली रात्रि को किसी भी दुकान के बरामदे पर या बस स्टैंड के दोनों होटलों के आगे बिछी बेंच पर सो जाया करती थी। उस दिन भी वह इन होटलों में से किसी एक होटल की लावारिस पड़ी बेंच पर रात के अंधेरे में दुबक कर सोई हुई थी। रात्रि को 1 बजे के लगभग मैं अपना पीसीओ बंद कर रहा था कि तभी सामने बस स्टैंड के एक होटलों में से किसी एक होटल के बरामदे से वह पगली अस्त व्यस्त हालत में भागती हुई बाहर निकली। उसके पीछे मोहल्ले के ही 2-3 अपराधी प्रवृत्ति के शराब के नशे में धुत युवक बाहर निकलकर उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। वह उनसे पीछा छुड़ाने के प्रयास में भागते हुए पीठ के बल गिर पड़ी। उसके मुंह से विचित्र तरह की चीख निकली। मैं पूरी घटना को देखते हुए अपनी दुकान के सामने गूंगा सा खड़ा था। मैं उन दोनों युवकों के आपराधिक कार्यों से भली भांति परिचित था। अभी कुछ माह पूर्व भी उन लोगों ने कस्बे के एक व्यापारी को गोली मारकर घायल कर दिया था। उनकी पीठ पर कस्बे के प्रसिद्ध माफिया का हाथ था। फलस्वरूप कुछ माह में ही जमानत पर वे लोग बाहर आ गए। एक पल में ही उनके आपराधिक कार्यों का इतिहास मेरी आंखों के सामने कौंध गया और मैं उनको रोकने का साहस न जुटा सका। लेकिन बिना प्रतिरोध किए रह भी नहीं पा रहा था, सो मैंने उन्हें तेज आवाज में डांटना चाहा, लेकिन मुरे मुंह से ऐसी सहमी और मरी हुई आवाज निकली कि मैं खुद ही सहम गया। जबकि जवाब में उन युवकों ने गुर्राकर मुझे डपटा, राकेश भाई, अपने काम से काम रखो, नहीं तो पहले हम तुमसे निपटेंगे।
फिर उसके बाद उन्होंने मुझे गालियों धमकियों का ऐसा डोज दिया कि मैं भयभीत हो गया। डर से घबराकर जल्दी से दुकान का शटर बंद कर घर की ओर भागा। घर की तरफ भागते हुए मैंने पलटकर उन लोगों की तरफ देखा तो लगभग घसीटते हुए वे उस पगली को होटल के अंधेरे बरामदे में पड़ी बेंच की ओर ले जा रहे थे। उस पगली की तेज और स्पष्ट स्वर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। शायद वह उनके साथ प्रतिरोध कर रही थी। उसके प्रतिरोध का प्रयास भी शिथिल हो गया था और उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। शायद उसने बचने की सूरत ना देखकर आत्मसमर्पण कर दिया था। मैं शटर बंद कर घर में आकर दुबक गया था। बस स्टैंड पर सन्नाटा पसर गया था और शायद काफी गहराई तक मेरे अंदर भी वह सन्नाटा उतरता चला गया। अगले दिन से फिर वह पगली बस स्टैंड और चौराहे में ही कहीं भी नजर नहीं आई। वे युवक जब भी मुझे देखते उनके चेहरे पर व्यंग उपहास भरी मुस्कान आ जाती और न जाने क्यों मेरा चेहरा पीला पड़ जाता। उस दिन की घटना के बाद मेरा पीसीओ भी रात्रि 8 बजे बंद होने लगा था। न जाने क्यों मैं देर तक पीसीओ खुले रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं अपने आप को अक्सर समझाता रहता कि अरे इस तरह से लावारिस घूमने वाली पगली व भिखारिन औरतों के साथ ऐसी घटनाओं का होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा तो होता ही रहता है। मैं भला सक्रिय रूप से उन्हें रोकने का प्रयास करके भी क्या कर लेता। यही ना कि उन युवकों की मारपीट का शिकार होकर घायल हो जाता और कहीं वे प्रतिशोध में मेरे घर पर न रहने पर घर में घुसकर मेरी पत्नी या मेरी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती कर बैठते तो यह सोचकर ही मैं सिहर उठता। ना बाबा ना उनसे दुश्मनी ना मोल लेकर मैंने ठीक ही किया। लेकिन उस घटना के बाद ना जाने मुझे क्या होता जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं मर्द नहीं हूँ। मेरी आंखों के सामने एक औरत की इज्जत आबरू चली गई और मैं कुछ नहीं कर सका। तभी से जब भी मैं आईना देखता हूँ तो मुझे अपने चेहरे में एक किन्नर का अक्स नजर आता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।